खबर ये आ रही है कि गरीबों को हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान कर दिया है, जिसकी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने मैनिफेस्टो में भी घोषणा की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जब सत्ता से पहले अपना प्रचार कर रही थी, उस वक्त भी इन तमाम बातों का जिक्र किया था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज बजट पेश किया है और इसे उम्मीदों का बजट कहा जा रहा था। आम जनता के लिए कई घोषणाएं की हैं, खवातीनों के लिए कई घोषणाएं इसमें की गई हैं। विवाह मदद योजना की राशि को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बजट भाषण की शुरुआत में कहा कि ये बजट जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के लिए है। इसमें उन्होंने भारी संख्या में जम्मू कश्मीर की आवाम ने जिस तरह से विधानसभा चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, 70% के आसपास वोटर्स टर्नआउट गया था, उसके लिए भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा किया। स्टेटहुड के मिशन को उन्होंने एक बार फिर दोहराया। प्री बजट को लेकर लगातार जो बैठकें हुई, स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की गई, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही साथ फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में ही कहा। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण घोषणाएं जो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की। साथ ही साथ केंद्र सरकार की सहायता पर पूरी तरह से जम्मू कश्मीर निर्भर है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बात को भी दोहराया। पावर सेक्टर जो कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की एक रीढ़ की हड्डी भी हो सकता है, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हैवी लॉसेस में पावर सेक्टर इस वक्त चल रहा है और अनड्यू एक्सपेंडिचर को कम करना, खत्म करना और पेंशन प्रबंधन में सुधार करना, ये वो तमाम बड़ी बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपना बजट पेश कर दिया है। सभी की निगाहें इस बजट पर थी। Measure of social security, I propose free ration of 10 kgs per person to all AAY beneficiaries starting April 1st, 2025 to enhance nutritional support for the most vulnerable. To further improve accessibility and streamline distribution, the government will assess and upgrade fair price shops, reinforcing our commitment to an efficient and inclusive food security system. The restoration of full statehood is a deeply cherished aspiration of the people of Jammu and Kashmir, and our government remains resolute in working towards its fulfillment. My government is committed to strengthening grassroots democracy by empowering Panchayati Raj institutions and urban local bodies, which play a crucial role in local governance and development. Our government is committed to holding elections to these bodies, reinforcing our commitment to accountable, inclusive and decentralized governance for the holistic development of Jammu and Kashmir. This budget emphasizes inclusive growth, fiscal prudence and strategic investments in infrastructure, agriculture, industry, healthcare, education and digital governance. मंत्री उमर अब्दुल्ला ने कई घोषणाएं की हैं जो आम जनता से जुड़ी हुई हैं। गरीबों को हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली का उन्होंने ऐलान किया। साथ ही साथ टूरिज्म सेक्टर पर जोर दिया, हेल्थ सेक्टर पर, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर उन्होंने जोर दिया। 150 करोड़ रुपए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर अलग से खर्च किए जाएंगे, इसका उन्होंने जिक्र किया। 15,000 न्यू प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। एजुकेशन सेक्टर पर जोर दिया। साथ ही साथ अगर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो उन्होंने ड्रग्स, जो नशा एक बहुत बड़ा नासूर आज जम्मू कश्मीर में है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि ड्रग प्रॉब्लम एक इमर्जिंग कंसर्न है। ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे। कई ऐसे बड़े वादे उन्होंने किए। सेहत के शोबे के लिए उन्होंने कई ऐलान किए, उस सेक्टर को बेहतर बनाया जाएगा। सेहत ऐप कंप्लीट की जाएगी जिसमें डॉक्टर्स की जानकारी हासिल हो सके। ये वो तमाम बातें हैं, तमाम घोषणाएं हैं जो मुख्यमंत्री ने अपने बजट में की हैं। एम्प्लॉयमेंट को लेकर उन्होंने मिशन युवा को लॉन्च करने का जिक्र किया, जिसमें यूथ को एम्पावर किया जाएगा। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को उन्होंने बढ़ावा दिया। तो 7 साल के बाद ये बजट पेश किया गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये बजट पेश किया है जिसका सभी को इंतजार था, तो वो बजट पेश कर दिया गया। ज़राअत, रोजगार, खेल और टूरिज्म सेक्टर
और साथ ही साथ सेहत और एजुकेशन पर खास फोकस और कई बड़े ऐलानात सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से किए गए हैं। इस बजट में 3 बड़े ऐलानात की अगर बात करें तो 3 बड़े ऐलानात कुछ इस तरह हैं। जो इंतखाबी मंशूर की अगर बात करें, एनसी ने जब चुनावी तशहीर की और इंतखाबी मंशूर अपना जारी किया तो उस वक्त 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था। तो उस वादे पर कहीं ना कहीं आज बजट में अक्कासी उसकी देखने को मिली। 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया गया, लेकिन कैटेगराइज इसको किया गया है, जो गरीब हैं, इंतहाई गरीब लोग हैं, उन्हें 200 यूनिट फ्री बिजली दिया जाएगा। जब ऐलान किया था उन्होंने तब क्या कहा था ये आपको दिखाते, लेकिन इसके अलावा 2 बड़े और ऐलान किए गए, वो भी हम आपको बताएंगे एक एक करके। पहले सुनिए। To provide financial relief and energy security to the most vulnerable, I propose to provide 200 units of free electricity to all AAY families in Jammu and Kashmir. Integrated with the PM Surya Ghar Bijli Yojana, this initiative will enable the installation of grid-connected solar systems, generating the required power and eliminating electricity bills. With an investment of 750 crore spread over 5 years, this step will also reduce AT&C losses and promote sustainable energy. I urge this August House to support this transformative move towards a greener, more inclusive and self-reliant Jammu and Kashmir. अब्दुल्ला ने साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर का जिक्र हो रहा था और हेल्थ सेक्टर को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कई बड़े ऐलानात किए हैं सना, जिसमें उन्होंने अगर बात की जाए तो 86 करोड़ रुपए फॉर 250 बेडेड मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल अनंतनाग और चनाब वैली में उन्होंने ऐलान किया है। ये बजट किस तरह से आप इसे समझ सकते हैं, आम जनता के लिए ये बजट कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पेश किया है। तो एक अभी जब बात हो रही थी मुफ्त योजनाओं की, मुफ्त स्कीम क्या होगा, पहला तो उन्होंने कहा कि 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। दूसरा मुफ्त स्कीम वो लोगों को क्या कुछ देंगे ये आपको बता देते हैं कि उन्होंने क्या ऐलान किया था विमेंस को लेकर। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्री में मुहैया कराई जाएगी जो जम्मू कश्मीर की खवातीन है। और आपको याद है कि कल जैसे कि विमेंस डे है, कल 8 मार्च है और ऐसे में अक़वामी सतह पर वुमेन्स डे मनाया जाता है, तो इससे पहले ये बड़ा ऐलान जम्मू कश्मीर की खवातीन के लिए देखा जा सकता है। वहीं इसके अलावा मुफ्त योजनाओं की हम बात कर रहे हैं जी, मुफ्त स्कीमात की बात कर रहे हैं, जो कि 3 बड़ी मुफ्त स्कीमात के हवाले से ऐलानात सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से की गई हैं। पहली तो ये थी कि 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और दूसरी ये कि जम्मू कश्मीर की जो खवातीन हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट मुफ्त कराया जाएगा, ट्रांसपोर्ट सहूलियात उन्हें दी जाएगी। और तीसरा ये कि जम्मू कश्मीर के जो गरीब लोग हैं, इंतहाई गरीब कहा है जम्मू कश्मीर के वजीर आला सीएम उमर अब्दुल्ला ने कि उन्हें 10 किलो राशन मुहैया कराया जाएगा। और ये योजना उन्होंने कहा कि इन स्कीमात के लागू होने का वक्त जो है अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा। गरीबों के लिए 1 अप्रैल से मुफ्त राशन उन्हें फराहम किया जाएगा, मुहैया कराया जाएगा। और इसके अलावा कई सेक्टर्स के लिए उन्होंने कई फंड्स, कई करोड़ रुपए वो खर्च किए हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से कई सेक्टर्स का जिक्र अगर कर लिया जाए तो कई सेक्टर्स में शामिल है। हेल्थ सेक्टर को लेकर खासतौर पर उन्होंने ऐलानात किए हैं। हेल्थ सेक्टर को लेकर उन्होंने ये कहा है कि सेहत ऐप लॉन्च की जाएगी, ड्रग्स प्रॉब्लम का उन्होंने जिक्र किया, मेडिकल एजुकेशन के शोबे को फ़रोग देना वो चाहते हैं और सेहत के शोबे को भी बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही साथ मेडिकल एजुकेशन पर जोर दिया, सिर्फ मेडिकल सेक्टर ही नहीं बल्कि मेडिकल एजुकेशन सेक्टर पर उन्होंने जोर दिया। इसके अलावा अगर एजुकेशन की बात की जाए तो 150 करोड़ रुपए एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे। रूरल कनेक्टिविटी का उन्होंने जिक्र किया, सड़कें बनाई जाएंगी, 400 किलोमीटर तक का जो रोड नेटवर्क है उसे मैकेडमाइज किया जाएगा। हाउस यूनिट्स और कॉलोनीज पुअर लोगों के लिए बनाई जाएंगी, यानी कि गरीब तबके के लिए घर और कॉलोनियां उनके लिए बनाई जाएंगी। साथ ही साथ 200 यूनिट फ्री बिजली का तो ऐलान उन्होंने किया ही है। और एक बड़ी बात जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने इस खुतबे में कही है बजट को लेकर, 100% स्मार्ट मीटरिंग टारगेट होगा। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ऐलान है अपने आप में, क्योंकि जब उपराज्यपाल शासन के दौरान जब यहां पर स्मार्ट मीटर का मुद्दा गूंजा था तो उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में इस बात को शामिल किया है। एक बात और जोड़ना चाहेंगे यहां पर, जब स्मार्ट मीटर की बात सीएम उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं और इस पर पहले से ही रस्साकशी चल रही थी, तो यहां पर आवाम का क्या कुछ रिएक्शन था वो भी बताना बहुत जरूरी है। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर ने दिखाई थी। जम्मू के लोगों ने, जम्मू के रिहायशियों ने, मकीनों ने पुरजोर एहतजाज किया था। वो स्मार्ट मीटर के खिलाफ एहतजाज
एहतजाज पर उतरे थे। तो सीएम उमर अब्दुल्ला का ये फैसला लोगों के लिए किस तरह का हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहले की तस्वीर कशी हमने कर दी और अब जब ये ऐलानात किए हैं सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से किए गए हैं तो इस पर अंदाजा लगा सकते हैं आप कि किस तरह के रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं। वहीं टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट देने के लिए खासकर अगर बात सयाहती मराकज की करें, क्योंकि सयाहती मराकज अपने आप में इस वक्त नुमाया है, लेकिन वो सयाहती मराकज जिन्हें तवज्जो की जरूरत है लेकिन वो अभी बोझल है कहा जा सकता है, इग्नोर हैं, उन्हें इग्नोर किया गया है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसको लेकर भी उमर अब्दुल्ला की तरफ से, सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है कि उस पर एक अच्छा खासा पैसा मुख्तस किया गया है और इसे बरूए कार लेकर आया जाएगा, नुमाया किया जाएगा, जिसमें जो पहले से ही फेमस टूरिज्म स्पॉट्स हैं जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग, तो वहां पर विंटर्स जो डेस्टिनेशन बनाने की बात कही गई है। अब देखना ये होगा कि विंटर डेस्टिनेशन बनाते हुए यहाँ पर एक्टिविटीज क्या कुछ कराई जाएंगी, क्योंकि इसको लेकर उन्होंने कहा कि बजट में हमने प्रोविजन रखा है। और वहीं फिल्म पॉलिसी को लेकर आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में हालात को देखते हुए जो फिल्म इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं दूर जाने लगी थी। तो फिल्म इंडस्ट्री का जो पॉलिसी बनाया गया था, जम्मू कश्मीर फिल्म इंडस्ट्री का जो पॉलिसी था उसे रूबे अमल लाया जाएगा, यानी उस पर अब काम करने की कोशिश की जाएगी और उससे किस तरीके से बूस्ट मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा एक खास बात और उन्होंने कही कि सयाहत की तशहीर, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आपने कर दिया और उस पर फोकस किया है लेकिन अगर उसकी तशहीर दूसरे इलाकों में सही तरीके से नहीं हो पाती है ये जो इश्यूज थे, जो बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे वुमेन्स के पहले मैं बात करूँगा, कितना आपको लगता है कितना फ़ायदा उससे होगा लेडीज़ को? जैसे ये मैरिज असिस्टेंस को बढ़ा दिया गया, फ्री राइडरशिप होगी, कितना फ़ायदा होगा? ये बहुत बड़ा फ़ायदा है हमारे बहनों का। अगर आप पेंशन की बात करें उसमें भी ज़्यादा है उनका, और जो ये फ्री सफ़र करने का जो आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है, और इसी तरह मैरिज असिस्टेंस वाली स्कीम जो है उसको बढ़ाया गया है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खुशकिस्मती की बात है। और मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहती हूँ जो उन्होंने इतने बड़े कदम उठाए और इतने जो जिसकी ज़रूरत थी वक्त की वो फैसले आज यहाँ पे किए हैं। तो मुझे लगता है एक हौसला अफजा कदम है ये जो आज उठा। क्योंकि आप लाइव पे हैं इस टाइम हमारे चैनल के साथ, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, हेल्थ हो, बहुत सारी, इसमें मोटा मोटा हर एक सेक्टर के बारे में अगर आप बात करें, हेल्थ सेक्टर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, एजुकेशन सेक्टर को, क्योंकि ये ज़रूरत है। अगर आप हेल्थ सेक्टर को बेहतर कर पाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका कामकाज अच्छा रहेगा, आपकी जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको सेहतमंद रहेंगे, वो मुझे लगता है हौसला अफजा कदम है। उसी में एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और जो हमारे स्किल्ड ट्रेनिंग के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, चाहे लाडली बेटी की बात हो, चाहे और एक जो स्कीम चल रही है लखपति दीदी की बात हो, काफ़ी कुछ इंशाल्लाह दिया गया है। तो अब इस पे काम करने की ज़रूरत है लोगों को। दो चीज़ है, रिक्रूटमेंट ऑफ जॉब्स, रिक्रूटमेंट जो है अनएम्प्लॉयड के लिए और डेली वेजर्स के लिए, उनके लिए क्या आपको लगता है कि थोड़ा नाउम्मीदी है? नहीं, कोई नाउम्मीदी नहीं है, ये तो शुरुआत है। इंशाल्लाह आगे आगे वोकेशनल ट्रेनिंग होगी, इसमें सब कुछ होगा, लेकिन आगे जो करना होगा, जो बच्चा होगा कुछ सरप्लस वो भी किया जाएगा आगे आगे अगर कहीं पे कुछ रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि खुशकिस्मती की बात है जो आज ये फैसले हुए हैं, बहुत हौसला अफजा। थोड़ा आपको कितना लगता है बूस्ट, कितना इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा? बहुत ज़्यादा। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहती हूँ जो इन्होंने ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया, जिसमें इतना कुछ जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रखा गया। शुक्रिया। तो ये थी सकीना इतू। अब हम कोशिश करते हैं यहाँ पे तारीख ना चाहते हैं कि उन्होंने हर एक तबके का ख्याल रखा है, इकोनॉमी को इससे बूस्ट मिलेगा, चाहे वो युवा हो, चाहे वृद्ध पेंशन की बात हो, महिलाओं को फ्री सौगातों की बात हो, चाहे बस में मुफ्त सफर, ये वो तमाम घोषणाएं हैं जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने बजट भाषण में की हैं।